हर इंसान सपने देखता है। कोई अमीर बनने का सपना देखता है, कोई पढ़ाई में टॉप करने का, कोई अपने परिवार को खुशहाल बनाने का और कोई दुनिया को बदलने का। लेकिन सच यह है कि सपने तभी हकीकत बनते हैं जब हम उनमें जान डालते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा था जो व्यक्तिगत लाभ का नहीं था, बल्कि पूरे संसार के दुख को मिटाने का था। और उन्होंने उस सपने को हकीकत में बदल दिया। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि अगर हम सही दिशा, धैर्य और कर्म के साथ चलें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। सपना और हकीकत में अंतर। अक्सर लोग कहते हैं सपने तो अच्छे हैं, लेकिन हकीकत से बहुत दूर। असल में हकीकत और सपना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सपना हमें दिशा देता है, हकीकत हमें मेहनत और संघर्ष से मिलती है। गौतम बुद्ध ने भी एक सपना देखा था, मानव जीवन के दुखों को समझना और उनसे मुक्ति का मार्ग खोजना। यही सपना बाद में बौद्ध धर्म की स्थापना और करोड़ों लोगों की जीवन यात्रा का मार्गदर्शन बना। छोटे सपने और बड़े सपने। हर सपना एक बीज की तरह होता है। अगर आप छोटा सपना देखते हैं तो आपकी मेहनत भी उतनी ही छोटी होती है। लेकिन अगर आप बड़ा सपना देखते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपका संघर्ष और आपका हौसला भी बड़ा हो जाता है। गौतम बुद्ध का सपना बहुत बड़ा था। वह सिर्फ खुद को सफल या सुखी बनाने का सपना नहीं था। वह था पूरे संसार को दुख और मोहमाया से मुक्त करने का सपना। सपना देखने की ताकत। लोग अक्सर सपनों को मजाक में ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो सपना दिल से देखा जाए वह व्यक्ति को बदल देता है। सपना हमें चैन से बैठने नहीं देता। सपना हमें संघर्ष की राह पर ले जाता है। गौतम बुद्ध के लिए भी सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं था, वह उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। गौतम बुद्ध का बचपन और पहला अनुभव। बुद्ध का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। वे कपिलवस्तु के शाही महल में पले बढ़े। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें हर सुख सुविधा देना चाहते थे। लेकिन एक दिन महल से बाहर निकलने पर सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा। यही वह क्षण था जब उनके भीतर पहला सपना अंकुरित हुआ। क्या जीवन का अर्थ सिर्फ जन्म, दुख और मृत्यु तक ही सीमित है? क्या इसका कोई समाधान नहीं है? यह सपना उनके मन को बेचैन करने लगा। सपनों को हकीकत बनाने की शर्तें। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सपना तभी हकीकत बनता है जब सपना सच्चा हो, केवल दिखावे या लोभ का नहीं, बल्कि दिल की गहराई से निकला हो। सपने के लिए त्याग करना पड़े। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना राजपाट छोड़ दिया। सपने के लिए धैर्य रखना पड़े। उन्होंने वर्षों तक साधना और तपस्या की। सपने को कर्म से जोड़ना पड़े। बुद्ध ने केवल सोचा नहीं, बल्कि कर्म से उसे साकार किया। मान लीजिए एक विद्यार्थी आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखता है। अगर वह सिर्फ सपना देखकर सोएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वह दिन रात पढ़ाई करेगा, समय का मूल्य समझेगा और अपने सपने के लिए त्याग करेगा, तो एक दिन वह अधिकारी जरूर बनेगा। ठीक वैसे ही सिद्धार्थ ने अपने भीतर के सपने को सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि उस पर काम किया। राजमहल का जीवन। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म शाही वैभव में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने तय कर लिया था कि उनका बेटा कभी दुख और कष्ट को न देखे। महल में हर सुख सुविधा थी। नाच गाना, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र और सेवक सेविकाओं की लंबी कतार। लेकिन यह सुख सुविधाएं केवल बाहरी थीं। सिद्धार्थ का मन भीतर से प्रश्न पूछता था, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? केवल सुख सुविधाओं में जीना। चार दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और चार दृश्यों ने उनकी आंखें खोल दी। बुढ़ापा। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कमजोर और असहाय था। उनके मन में सवाल उठा, क्या हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना ही है?
बीमारी। फिर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उन्होंने सोचा, क्या शरीर हमेशा बीमारी के अधीन रहेगा? मृत्यु। उन्होंने एक शव को देखा जिसे श्मशान ले जाया जा रहा था। उनके भीतर प्रश्न उठा, क्या जीवन का अंत केवल मृत्यु है? सन्यासी। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर शांति और संतोष था। उन्होंने महसूस किया, शायद सच्चा सुख वैभव और राजपाट में नहीं बल्कि त्याग और साधना में है। पहला सपना, सत्य की खोज। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ का जीवन बदल दिया। अब उनके मन में एक सपना जन्मा, मैं जीवन के दुखों का समाधान खोजूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि इंसान दुखी क्यों है और उसे शांति कैसे मिल सकती है। यह सपना छोटा नहीं था। यह एक ऐसा सपना था जिसने उन्हें राजमहल की दीवारों से बाहर निकालकर पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक बना दिया। संघर्ष की शुरुआत। राजकुमार सिद्धार्थ जानते थे कि अगर उन्हें अपने सपने को हकीकत बनाना है तो उन्हें त्याग करना होगा। उन्होंने महल की सुख सुविधाएं छोड़ी, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर चले गए। रात के अंधेरे में घोड़े पर सवार होकर उन्होंने महान संन्यास लिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन यही त्याग उनके सपने को हकीकत बनाने का पहला कदम था। सत्य की तलाश। सिद्धार्थ ने गुरुओं की तलाश शुरू की। उन्होंने आलार कालाम और उदरक रामपुत्र जैसे महान आचार्यों से शिक्षा ली। उन्होंने योग और ध्यान सीखा, लेकिन उनके मन को उत्तर नहीं मिला। वे समझ गए कि केवल विद्या या तपस्या काफी नहीं है। उन्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने अनुभव से सत्य पाना होगा। साधना और कठिनाई। सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, शरीर को कष्ट दिया और केवल ध्यान में लीन हो गए। इतनी कठोर साधना करने के बाद भी उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। लोग उन्हें देखकर कहते, यह तो महात्मा हैं, यह तो देवता समान हैं। लेकिन उनके भीतर अब भी प्रश्न था, क्या यही मार्ग है? क्या आत्मा को कष्ट देकर सत्य पाया जा सकता है? धैर्य और संकल्प। सिद्धार्थ का सपना इतना गहरा था कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, सत्य को पाना है तो संतुलन का मार्ग अपनाना होगा। न अधिक भोग, न अधिक तपस्या। यही सोच उन्हें उस स्थान तक ले गई जहां उन्होंने अपना सपना हकीकत में बदल दिया। बोधि वृक्ष के नीचे। प्रेरणादायी सीख भाग 2 से। सपना तभी जन्म लेता है जब हम प्रश्न पूछते हैं। सिद्धार्थ ने जीवन के दुख देखकर प्रश्न किया और सपना देखा। सपना त्याग मांगता है। उन्होंने राजपाट, परिवार और सुख सुविधा छोड़ दी। सपना संघर्ष मांगता है। उन्होंने गुरुओं से सीखा, कठिन तपस्या की और असफलताएं झेली। यह भाग हमें बताता है कि सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पाने के लिए साहस, धैर्य और त्याग चाहिए। त्याग का पहला विचार। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न गहराते जा रहे थे। इंसान क्यों बूढ़ा होता है? क्यों बीमारी और मृत्यु जीवन का हिस्सा है? क्या सुख केवल क्षणिक है? इन प्रश्नों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि राजमहल की चमकदमक इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती। असली जवाब तो बाहर की दुनिया और गहन साधना में छिपा है। यही विचार उनके त्याग का बीज बना। पारिवारिक बंधन। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था। सुंदर पत्नी यशोधरा, प्यारा पुत्र राहुल और शाही वैभव। लेकिन जब मन बेचैन हो और आत्मा प्रश्न पूछ रही हो, तब सबसे बड़ा सुख भी अधूरा लगता है। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को देखा। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। उनके मन में आया, अगर मैं यहीं रुक गया तो शायद जीवन भर इन सवालों का जवाब नहीं खोज पाऊंगा। उन्होंने प्रेम से अपने पुत्र का चेहरा निहारा, लेकिन मन को कठोर बना लिया। यही क्षण था जब उन्होंने तय किया कि उन्हें सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज पर निकलना होगा। महान त्याग, महाभिनिष्क्रमण।
कहा जाता है कि आधी रात को सिद्धार्थ अपने घोड़े कंटक पर सवार हुए। उनके साथ केवल एक सारथी चन्ना था। महल की दीवारें पीछे छूट गईं और एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए, केश मुंडवा लिए और साधु के वस्त्र धारण कर लिए। यह था उनका महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। अब वे केवल राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वे एक साधक बन चुके थे। त्याग का महत्व। त्याग केवल चीजों को छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है अपने भीतर के मोह और बंधनों को छोड़ना। सिद्धार्थ ने त्याग करके यह साबित किया कि अगर सपना सच्चा है तो उसके लिए सबसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने राजगद्दी छोड़ी, परिवार छोड़ा और सुख सुविधाएं छोड़ी, लेकिन यह त्याग किसी पलायन का नहीं बल्कि सत्य की तलाश का मार्ग था। जंगल की यात्रा। सिद्धार्थ जंगलों और आश्रमों की ओर निकल पड़े। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, विद्या अर्जित की। कभी किसी नदी किनारे साधना की, कभी किसी वन में ध्यान किया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। कभी भूखे रहना पड़ा, कभी कठोर मौसम का सामना करना पड़ा, कभी निराशा ने घेर लिया। फिर भी उनका संकल्प अडिग रहा। त्याग से मिली प्रेरणा। त्याग हमें यह सिखाता है कि सपनों की कीमत चुकानी पड़ती। सिद्धार्थ ने सुख सुविधा की कीमत पर ज्ञान का चुनाव किया। त्याग से आत्मबल बढ़ता है। जब हम अनावश्यक चीजें छोड़ते हैं तो हमारा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होता है। त्याग से स्वतंत्रता मिलती है। सिद्धार्थ अब किसी बंधन में नहीं थे। वे पूरी तरह स्वतंत्र थे अपने मार्ग पर चलने के लिए। आधुनिक जीवन में त्याग। आज के समय में त्याग का मतलब महल या गद्दी छोड़ना नहीं है, बल्कि मोबाइल की लत को छोड़ना, आलस्य को त्यागना, बुरी संगति को छोड़ना और अनावश्यक खर्चों को त्यागना ही आधुनिक त्याग है। अगर हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो हमें भी अपनी जिंदगी से कई मोह और आदतें छोड़नी होंगी। प्रेरणादायी प्रसंग। कल्पना कीजिए, एक छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसके दोस्त पार्टियां करते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन वह पढ़ाई में जुटा रहता है। यह उसका त्याग है। कुछ साल बाद वही त्याग उसे अधिकारी बना देता है। सिद्धार्थ ने भी ऐसा ही किया। त्याग ने ही उन्हें साधारण राजकुमार से महान बुद्ध बनने की दिशा में धकेला। त्याग आसान नहीं होता, लेकिन बिना त्याग के कोई बड़ा सपना पूरा नहीं होता। गौतम बुद्ध का त्याग हमें यह सिखाता है कि सपनों की राह में सुख सुविधाओं का त्याग करना ही सबसे बड़ा साहस है।